प्रश्न 75। निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्यता नमूनाकरण पद्धति नहीं है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सा नहीं है? सिंपल रैंडम है, सिस्टमेटिक है, स्ट्रेटिफाइड है, ये नहीं है। सी कॉम्प्लेक्स सैंपल। सरल यादृच्छिक नमूनाकरण है, व्यवस्थित है, स्थिरीकृत है, तो इसका उत्तर हो गया सी। अब आगे है हिंदी के। कल 13 फरवरी 2024 को राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का पीएचडी प्रवेश परीक्षा पेट 2021-22 का जो पेपर लगा है उसका ये हिंदी के प्रश्न आगे 75 प्रश्न हिंदी के ABC 3 खंडों में। तो पहला प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम है। भारतीय आर्य भाषाओं में पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जिनका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर मध्यकालीन आर्य भाषाएं 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तीसरा है आधुनिक आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक। प्रश्न 2, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इस क्षेत्र में नहीं है। मेरठ, रामपुर, मुजफ्फरनगर ये सब खड़ी बोली के क्षेत्र हैं, जबकि झांसी ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, इसलिए झांसी की बोली है बुंदेली। इसका उत्तर हो गया ए। तीसरा, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। सी, पिंगल भाषा से क्या तात्पर्य? हालांकि भाषा तो क्या कही है, पिंगल शैली होती है, राजस्थानी भाषा का ब्रज मिश्रित या ब्रज का प्रभाव कह सकते हैं। ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थानी भाषा का वह साहित्यिक रूप जो ब्रज भाषा से प्रभावित है। ये थोड़ा पिंगल कोमल रूप है भाषा का, जबकि राजस्थानी और अपभ्रंश का जो डिंगल काव्य है, जो चारण साहित्य लिखा गया, वीरस का काव्य उसमें ज़्यादा लिखा गया। पांचवा, संविधान के कौन से अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। प्रश्न 6, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो मिश्र बंधु की हिंदी नवरत्न में पहला स्थान मिला है गोस्वामी तुलसीदास जी को, दूसरा है सूरदास, तीसरे हैं देव, चौथे हैं बिहारी, पांचवें है त्रिपाठी बंधु जिसमें भूषण और मतीराम, छठा है केशवदास, सातवां कबीर, आठवां चंद्रवरदाई और नौवें है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी से नहीं है मिश्र बंधुओं के हिंदी नवरत्न में। प्रश्न 7, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। 8वां, एक हृदय हो भारत जननी की समिति का मूल मंत्र यह है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। प्रश्न 9, शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को भाका की जड़ कहा है? इसका उत्तर है ए, पुष्यदंत। क्या ये पुष्पदंत होगा? भाका की जड़ पुष्पदंत को कहा है शिव सिंह सेंगर ने। 10वां, दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ है? तो ए है परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार है जगनिक, जिसे आलाखंड भी कहा जाता है। इस परमाल रासो को प्रकाशन में लाने का या सामने लाने का श्रेय जाता है उस समय के फरुखाबाद में कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट। उन्होंने वहाँ के भाट और दूसरे लोगों से जानकारी इकट्ठी करके इसको सामने लाए। दूसरा हमीर रासो, इसके रचनाकार सारंगधर माने जाते हैं। सी, पृथ्वीराज रासो
चंदवरदाई, डी खुमान रसो। इसके रचनाकार है दलपति विजय। तो 10वां का उत्तर हो गया डी। 11, कौन सी कृति से हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है? यह है बी राउल वेल। रोड़ा नामक कवि द्वारा लिखी गई है। शिलांकित करती है ये पत्थर पर उकेरी गई है। और अभी ये मुंबई की प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में, या उसका दूसरा नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, उसमें सुरक्षित है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू रचना है और उस समय के 7 बोलियों के शब्द उसमें मिलते हैं। तो हिंदी की शुरुआती जो नक्शिक वर्णन परंपरा मिलती है वो ग्रंथ है राउल वेल। 12वां, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण क्या किया? वीरगाथा काल। 13वां, हिंदी साहित्य में 6 चक्रों का वाला योग मार्ग चलाने वाले संत थे। योग मार्ग गोरखनाथ। प्रश्न 14, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल। अलग दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? दादू पंथ। दादूपंथियों में जो सत्संग वर्ग की जाती है, जहाँ पर वो इकट्ठे होकर के भजन भाव करते हैं, वो अलग दरीबा कहलाता है। प्रश्न 16, कौन सा कवि अष्टचाप का नहीं है? तो सूरदास और कुमनदास ये तो थे वल्लभाचार्य के शिष्य। नंददास थे विठल के। और डी है सुंदरदास। सुंदरदास तो संत कवि थे, ज्ञान मार्गी निर्गुण, इसलिए ये अष्टचाप में नहीं है। 17, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? राम भक्ति शाखा से। समन्वयवादी कवि, सबसे बड़े समन्वयवादी तुलसीदास। प्रश्न 20, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। ये है कुमनदास की पंक्ति है। 21, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न 22, भूषण की कृति है? ए सूरसागर सूरदास की है, बी दोहावली तुलसीदास की है, सी उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, डी है शिवा बावनी और शिवराज भूषण, ये सब भूषण के हैं। इसका उत्तर है डी। प्रश्न 23, रीतिमुक्त काव्य धारा का कवि है? तो रीतिमुक्त में घनानंद, बोधा आलम और ठाकुर ही आते हैं। 23 में सी घनानंद। 24, केशवदास की रचना है? तो ए रामचरितमानस है तुलसीदास की, फिर सी साहित्य लहरी है सूरदास की, डी अखराउट है मलिक मोहम्मद जायसी की, बी रामचंद्रिका ये है केशवदास की। 1601 में इसकी रचना हुई और कहते हैं कि ये एक ही रात में लिखी गई थी सारी रचनाएं, जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। प्रश्न 25, राजनीतिक रूप से रीति काव्य मुगलों के शासन के वैभव के, यानी रीति काल के दौरान मुगलों का शासन की क्या स्थिति थी? तो ये है डी, चरम उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। क्योंकि 1526 में बाबर शासक बना, उसके बाद में हुमायूं, फिर बीच में शेरशाह सूरी आए, वापस हुमायूं का शासन हो गया, फिर अकबर, उसके बाद में जहांगीर, फिर शाहजहाँ जिन्होंने ताजमहल वगैरह बनवाए, और उसके बाद में औरंगजेब। और सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद से ही मुगल साम्राज्य लगातार पतन की ओर गया, क्योंकि उत्तराधिकारी संघर्ष वगैरह चलने लगी, आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। इस प्रकार से ये चरम उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन की तरफ जा रहा था रीतिकाल के दौरान।
मुगल शासन। 25 में डी। 26 बंगदूत नामक पत्रिका किसने निकाली? राजा राममोहन राय। 27 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने सरकंडे की गाड़ी में किस पर व्यंग्य किया है? आज की मानवता पर। प्रश्न 28 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? इसका उत्तर है मंगला प्रसाद पारितोषिक। चिंतामणि का जो पहला भाग है उसका संपादन स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने किया, जिसमें 17 निबंध है। चिंतामणि का दूसरा भाग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तीसरा नामवर सिंह और चौथे का संपादन किया कुसुम चतुर्वेदी ने। 29 नई कविता नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कब हुआ? सन 1954 में। जगदीश गुप्त इसके संपादक थे। प्रश्न 30 संस्मरण और रेखा चित्र में किसे प्रतिष्ठा प्राप्त है? तो इसका उत्तर है ए और बी दोनों। महादेव वर्मा के ये संस्मरण और रेखा चित्र है, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, रजिया, मिल के पत्थर आदि। इसलिए इसका उत्तर हो गया सी दोनों। महादेव वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी ने संस्मरण और रेखा चित्र विधा को बहुत प्रतिष्ठा दी है। 31 साहित्य और जीवन निबंध की रचना किसने की? यह आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इनकी अन्य रचनाओं में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि है। प्रश्न 32 रामधारी सिंह दिनकर ने अपने किस काव्य में कर्म अकर्म, नीति अनीति और धर्म अधर्म आदि विचार व्यक्त किए? तो यह कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में मुख्य रूप से युद्ध की समस्या की बात की गई है। शांति की स्थापना कैसे हो, समाज में शोषण है, शासकों के जो अत्याचार है, जनता पर अन्याय हो रहा है, निष्काम कर्म की भी कहीं बात की गई है। इसलिए ये धर्म अधर्म और कर्म नीति आदि की बातें कुरुक्षेत्र में हुई है। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। प्रश्न 33 पत्र साहित्य की एक खास पहचान किसने बनाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य में केंचुआ छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? केंचुआ छंद या मुक्त छंद या उसको रबर छंद भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला ने कहा कि मनुष्य की मुक्ति कर्म बंधन से छुटकारा पाने से होती है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाने से। मनुष्य की तरह कविता भी मुक्ति चाहती है, आज़ादी चाहती है, इसलिए उन्होंने कविता को छंदों से मुक्त किया, इसलिए मुक्त छंद के प्रवर्तक कहलाई निराला। मुक्त छंद का ही नाम है केंचुआ छंद। 34 का उत्तर है बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 35 सन 1960 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक नियुक्त हुए। बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 36 किसके घुमक्कड़ शास्त्र ने यात्रा व्रत लेखन को नवीन दिशा दी? राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने कई यात्रा वृत्तांत इनके मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यूरोप यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मास, चीन में क्या देखा आदि। प्रश्न 37 सचेतन कहानी के आंदोलनकर्ता कौन है? महीप सिंह। राजेंद्र यादव का संबंध नई कहानी से और सचेतन कहानी है महीप सिंह। प्रश्न 38 बिना दीवारों का घर नाटक मनु भंडारी। ठंडा लोहा कौन सा संग्रह है? ठंडा लोहा कविता संग्रह है धर्मवीर भारती का। 39 में बी कविता संग्रह। 40 प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में और कब छपी?
ये प्रश्न थोड़ा इस प्रकार का है, पता नहीं क्या ये, जैसे प्रेमचंद जी का वो नवाब राय के नाम से जब उर्दू में लिखते थे तब तो उनकी कहानी सोजे वतन के नाम से आ चुकी थी 17 और 18 में कहानी संग्रही, जिसको देशद्रोह वगैरह बता करके अंग्रेज़ों ने उसको जला दी थी। और फिर बड़े घर की बेटी भी आ गई थी, जमाना पत्रिका में छपी 1910 में। और 1916 में सरस्वती में इनकी कहानी छपी थी पंच परमेश्वर, ये प्रेमचंद के नाम से छपी थी, इसलिए शायद इसका उत्तर सी हो सकता है, 1916 में सरस्वती में। 41 निम्नलिखित में कौन हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक के रूप में प्रतिष्ठित है? ये है नामवर सिंह। नामवर सिंह बड़े ही प्रसिद्ध आलोचक है, प्रगतिवाद या मार्क्सवादी आलोचक। प्रश्न 42 गुप्त जी की डायरी किसके द्वारा संपादित है? बनारसी दास चतुर्वेदी। प्रश्न 43 विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई समय साम्यवादी जीवनी किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की जीवनी है। प्रश्न 44 जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में किस उपनाम से कविता करते थे? तो जयशंकर प्रसाद जी की और भी कई नाम है, जैसे झारखंडी के नाम से भी है जाने जाते हैं, आधुनिक कविता के सुमेरु कहलाते हैं, छायावाद के ब्रह्मा भी है। लेकिन ये ब्रज भाषा में जब कविता लिखते तो इनका नाम है कलाधर, कलाधर के नाम से कविताएं लिखते थे ब्रज भाषा में। इसका उत्तर है बी। प्रश्न 45 8वां सर्ग नाटक किसको आधार बनाकर लिखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग। 8वां सर्ग नाटक की जो कथा वस्तु या आधार है वो है संस्कृत के महाकवि कालिदास जी की का नाटक है कुमार संभव या कुमार संभवम, उसको आधार बना के लिखा गया। कुमार संभव में मुख्य रूप से शिवजी और पार्वती का जो विवाह होता है उसकी वर्णन है, और उनका पुत्र कार्तिकेय उनके जन्म की घटनाएं ऐसी है। तो ऐसा कहा जाता है कि 7 सर्ग तक तो ठीक है उसकी कथा, 8वें सर्ग से उसमें ये शिव पार्वती का जो वर्णन आ रहा है उसमें उसके दौरान उसमें अश्लीलता ज़्यादा आ गई, और उस कारण से कालिदास को कुछ ऐसा सुनना पड़ा उस राजा के दरबार में, या जनता ने पसंद नहीं किया। तो उसी बात के आधार पर सुरेंद्र वर्मा ने हिंदी में नाटक लिखा 8वां सर्ग। प्रश्न 46 निम्नलिखित में से कौन सी रचना राही मासूम रजा की नहीं है? ओस की बूंद, नीम का पेड़, आधा गांव, ये तीनों है। डी बहता पानी, ये इनकी नहीं है। अगला प्रश्न ऋतुम्बरा किसकी रचना है? केदारनाथ मिश्र। 48 मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक थे? मोहन राकेश और कमलेश्वर ये संपादक थे सारिका। सी। शिव प्रसाद सिंह रचित निबंध का नाम बताइए। तो शिव प्रसाद सिंह का निबंध है शिखरों के सेतु। फिर बेतलवा डाल पर विवेकी राय जी का है निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई। 50 कुंवर नारायण की रचना आत्मजय किस पौराणिक कृति पर आधारित है? तो यह कठोपनिषद। आत्मजयी में नचिकेता और यमराज उनके प्रश्नोत्तरों का ऋषि घटनाएं का वर्णन है। नचिकेता प्रसंग है ये आत्मजयी, जो कठोपनिषद के जो पौराणिक घटना उस पर आधारित है। प्रश्न 51 खंड सी ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य मम्मट ने काव्य सूत्र को कहा है ब्रह्मानंद सहोदर। आचार्य भोज ने अपने किस ग्रंथ में काव्य या वाङ्मय को वक्रोक्ति, रसोक्ति, स्वभावोक्ति भेद बताए? सरस्वती कंठाभरण। 54 साहित्य के इन प्रयोजन समूह में आचार्य भामह द्वारा बताया गया कौन सा समूह है? तो आचार्य भामह ने यश, अर्थ, व्यवहार ज्ञान, कल्याण,
सद्य शांति, कांता सम्मत उपदेश, ये सब काव्य के प्रयोजन माने। इसका उत्तर है सी। 55 साहित्य के ये 4 तत्व है, बुद्धि तत्व, कल्पना, भाव और रूप, किस विद्वान ने माने हैं? हडसन। इसका उत्तर है ए। प्रश्न 56 राजशेखर ने काव्य का मूल हेतु किसे माना है? राजशेखर ने माना है प्रतिभा। ये प्रतिमा नहीं, प्रतिभा। राजशेखर के अनुसार काव्य का मूल हेतु है प्रतिभा। 57 आचार्यों ने काव्य का लक्ष्य माना है रस परिपाक, ही काव्य का मुख्य लक्ष्य है। प्रश्न 58 काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, कथन किस आचार्य का है? यह आचार्य दंडी का। अलंकारों की परिभाषा के संबंध में, किस काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही अलंकार। 59 भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस निष्पत्ति का सिद्धांत है बी। विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। कई जगह संचारी की जगह वे विचारी भी आता है, जैसे विभाव अनुभाव वे विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, तो यह है बी। 59 में 60 इनमें रस सिद्धांत का व्याख्याकार नहीं है। ये जो रस का सिद्धांत है विभाव अनुभाव वाला, इसके व्याख्याकार कौन नहीं है? रस सिद्धांत के 4 जो व्याख्याकार थे, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक और अभिनवगुप्त, ये 4 थे। तो इनमें ये डी नहीं। 60 में डी आनंदवर्धन, क्योंकि आनंदवर्धन प्रश्न संख्या 61 ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया? इसमें आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य थे आनंदवर्धन। प्रश्न 62 रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। 63 अलंकार सिद्धांत की स्थापना का श्रेय संस्कृत के किस ग्रंथ को दिया जाता है? भामह के काव्य अलंकार को। 64 पोइट्री द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, काव्य की परिभाषा किस पाश्चात्य विद्वान ने दी है? तो ये परिभाषा दी है कोलरिज ने। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है, ये परिभाषा है एस.टी. कोलरिज, जिन्होंने कल्पना सिद्धांत दिया है, कोलरिज का कल्पना सिद्धांत। प्रश्न 65 व्यक्तिगत प्लेटो ने शैली को क्या माना है? तो प्लेटो के अनुसार शैली है वो लेखक के व्यक्तित्व की प्रतिच्छाया है। 65 में सी। 66 पश्चिम की किस आचार्य ने कलात्मक ज्ञान की उद्भावना को अभिव्यंजना कहा है? तो इसका उत्तर है क्रोचे। क्रोचे का ग्रंथ है एस्थेटिक, इसमें उन्होंने या सौंदर्य शास्त्र अभिव्यंजनावाद की इसमें बात की उन्होंने। अगला है 67 यूनान में शारीरिक विकारों की शुद्धि को विरेचन कहते थे, किंतु अरस्तु ने काव्य सिद्धांत के रूप में विरेचन का प्रयोग किस अर्थ में किया? काव्य के संबंध में अरस्तु के अनुसार विरेचन का मतलब है विचारों और भावों की शुद्धि। ऑप्शन डी इसका उत्तर है, क्योंकि अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत और त्रासदी के सिद्धांत आदि दिए थे। और अनुकरण के सिद्धांत में तो उन्होंने अपने गुरु प्लेटो के सिद्धांतों को भी उलट दिया था, कविता के संबंध में या कवि के संबंध में अनुकरण के बारे में। तो अरस्तु के अनुसार विरेचन का मतलब है विचार और भावों की शुद्धि। अगला 68 लॉन्जाइनस, या कई जगह इनको लॉन्गिनुस भी कहते हैं, लॉन्जाइनस द्वारा स्थापित औदात्य सिद्धांत में औदात्य का अर्थ है, इन्होंने औदात्यवाद का सिद्धांत दिया। तो औदात्य का मतलब है अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता। ऑप्शन बी। 69 टी.एस. इलियट ने द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म में स्पष्ट किया है कि संसार में कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु का स्थानापन्न नहीं बन सकती,
यानी कोई भी चीज़ है वो एक दूसरे की जगह नहीं ले सकती, अपनी जगह सब महत्वपूर्ण है, दूसरा उसका स्थान ले नहीं पाता। तो ये इसका मतलब ये है कि रचना या कोई कला है धर्म, आध्यात्म, दर्शन, नीति, राजनीति का विकल्प नहीं बन सकती। इन्होंने ये इलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार ये है कि कोई दूसरी चीज़ कोई दूसरी का विकल्प नहीं बन सकती। 70 आइए रिसर्च ने साहित्य संबंधी अपनी स्थापनाओं का किसे आधार बनाया? स्थापनाओं में इन्होंने मनोविज्ञान और अर्थविज्ञान को आधार बनाया। 71 फ्राइड द्वारा काव्य सिद्धांत का नाम क्या है? तो फ्राइड के काव्य सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणवाद। सिगमंड फ्राइड का ये काव्य सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद कहलाता है। अगला प्रश्न बहुत, यथार्थवाद को किस विद्वान के दर्शन से जोड़कर देखा जाता है? तो यथार्थवाद में वैसे तो जोक देरिदा जो विखंडनवाद के प्रवर्तक कहलाते हैं, उनका संबंध भी यथार्थवाद से है, वो 20वीं सदी से है, जबकि उनसे पहले 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स का भी संबंध इसी से था। इसलिए इसका उत्तर होगा 72 का ए, मार्क्स। 73 नो हाँ, ये जोक देरिदा के चिंतन को किस भारतीय आचार्य के चिंतन संभावित माना जाता है? भर्तृहरि, डी। शंकुक ने रस की व्याख्या अनुमिति शंकुक ने रस की व्याख्या अनुमिति के आधार पर की, जिसके लिए उन्होंने किस न्याय की पहचान की? इसके लिए उन्होंने अनुमितिवाद में उन्होंने ये दिया चित्र तुरंग न्याय। चित्र तुरंग न्याय का मतलब है घोड़े का चित्र देख करके उसमें घोड़े का अनुभव कर लेना, उसको समझ लेना, साधारणीकरण हो जाना। तो शंकुक का अनुमितिवाद के अंतर्गत है चित्र तुरंग न्याय। 74 का उत्तर है ए। अंतिम प्रश्न, किस कवि ने एको रस करुण एव यानी करुण ही सर्वप्रमुख रस है ऐसा कहकर इसकी महत्ता को प्रतिपादित किया है? तो यह है बहुभूति। संस्कृत के बहुत बड़े कवि है बहुभूति। इनका ग्रंथ है उत्तर रामचरित। इसमें उन्होंने करुण रस को, उसकी महत्ता को प्रतिपादित किया है। तो ये 75% हिंदी से संबंधित है और रिसर्च